नमस्कार। आज की वीडियो में नया चैप्टर दिशा और दूरी शुरू करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दिशा एवं दूरी। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको दिशाओं को समझना होगा। तो दिशाओं को समझना मतलब जैसे मैंने एक डायग्राम बना दिया, ऊपर वाली दिशा उत्तर, इसके विपरीत दक्षिण, ये फिक्स है। ऊपर उत्तर, इसके विपरीत नीचे दक्षिण होगी, परमानेंट फिक्स है। और इधर सीधे हाथ की तरफ पूरब, परमानेंट फिक्स है। और पूरब के विपरीत कौन सी दिशा होगी? पश्चिम, ये फिक्स है, परमानेंट है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये चार दिशा तो मुख्य होगी, मेन दिशा होगी। और चार उप दिशाएं होंगी। तो टोटल कितनी दिशाएं होगी? 8 दिशाएं होती हैं टोटल। तो उत्तर और पूरब के बीच में कौन सी दिशाएं होगी? उत्तर पूरब। उत्तर का ऊ बना दिया, पूरब का पू बना दिया, यानी उत्तर पूरब के बीच में उत्तर पूरब दिशा। ऐसे ही उत्तर पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम दिशा। ऐसे ही पश्चिम दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम दिशा। ऐसे ही पूरब दक्षिण के बीच में दक्षिण पूरब दिशाएं होती हैं। तो टोटल ये कुल कितनी दिशाएं होगी? 8, यानी 4 मुख्य दिशाएं और 4 उप दिशाएं होती हैं। मुख्य दिशा और उप मुख्य दिशाएं के बीच में जो कोण होगा वो 45 डिग्री का होता है। ये भी 45, 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 ये भी 45 डिग्री का होता है। एक मुख्य दिशा और दूसरी मुख्य दिशा के बीच में 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। 45, 45, 90, तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, 9 चौक 36, तो 360 डिग्री का कोण बन जाता है इस तरह से। अगली बात, घड़ी की दिशा चलेंगे दक्षिणावर्त, हिंदी में बोलेंगे, यानी क्लॉकवाइज। और घड़ी के विपरीत चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी वामावर्त कहा जाता है। सब कुछ ये पता चल गया तो आप सवाल कर पाओगे। अब क्वेश्चन करते हैं पहला टाइप। पहला टाइप है जब शुरू में दिशा दी हो, यानी कि जब क्वेश्चन में शुरू में दिशा दी होगी। जब शुरू में दिशा दी है तो 3 तरह से प्रश्न पूछ सकता है, यानी कि किस दिशा में जा रहा है व्यक्ति, और प्रथम बिंदु से किस दिशा में है, और प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी भी बताओ। तो प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, राम उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, पुनः बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है, तो राम कौन सी दिशा में जा रहा है? तो पहले प्रकार का प्रश्न पूछा गया, और प्रथम और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी भी बताओ, तो तीसरे प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो आप करते हैं इस प्रश्न को। तो आप इस तरह से बना लेना, जैसा इस तरह से ये बना दिया, ये बना दिया। सबसे पहले इस तरह से बनाना है। आपको पता, मैंने पहले बता दी, ऊपर उत्तर होगी, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम, ये आपको पता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। राम उत्तर जाता है, उत्तर ऊपर को 8 किलोमीटर जाता है, या 8। फिर बाएं, बाएं मतलब उल्टा हाथ, बाया 5 किलोमीटर, दाया होता तो इधर जाता सीधा हाथ की तरफ, तो 5 किलोमीटर यहाँ आ गया। फिर क्या बोला? पुनः बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है, यानी इस तरह से आ गया। तो बाया, बाया नीचे जाएगा और ऊपर जाएगा, तो बाया नीचे जाएगा तो दाया ऊपर जाएगा, तो नीचे की तरफ जाएगा, तो 8 किलोमीटर नीचे है। यानी जब ये 8 है तो ये 8 है, उसी रेखा पर आ जाएगा। उत्तर कौन सा पूछा? राम कौन सी दिशा में जा रहा है, तो कौन सी दिशा में जा रहा है, नीचे कौन सी दिशा होगी? दक्षिण, तो पहला आंसर आ गया दक्षिण। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्या पूछा? प्रथम और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी बताओ। तो प्रथम बिंदु ये होता है जहां से चलता है प्रथम बिंदु, अंतिम बिंदु जहां रुकता है। तो बताओ, ये बीच की दूरी पूछी, तो जब ये 5 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 5, तो इसका आंसर कितना है? 5। तो दोनों आंसर आ गए। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, राम उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, पुनः दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, तो राम प्रथम बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? इसको करते हैं सवाल। तो मैंने कहा सबसे पहले इस तरह से बनाना है, इस तरह से बनाना होता है। तो इस तरह से बना, ये बना लिया इस तरह से। तो ये प्रथम बिंदु, और प्रथम बिंदु से उत्तर दिशा में कितनी? 8 किलोमीटर, यहाँ आ गया 8 किलोमीटर। फिर दाएं, इसका मतलब दाएं सीधा हाथ, बायां उल्टा हाथ होता है, तो दायां सीधे की तरफ चलेगा, दायां मतलब राइट। तो कितना किलोमीटर इधर को चलेगा? सीधा की तरफ, दायां
4 किलोमीटर, तो यहाँ 4 लिख दिया, फिर यहाँ रुक गया। फिर क्या बोला, पुनः दाएं मुड़कर, तो ऊपर बायां यानी उल्टा हाथ, नीचे दाएं यानी सीधा हाथ, नीचे को जाएगा सीधा हाथ की तरफ दाएं। तो कितना जा रहा है, कितना जा रहा है, 5 किलोमीटर यहाँ आ गया। राम प्रथम बिंदु से किस दिशा में, तो प्रथम बिंदु ये होता है, अंतिम बिंदु ये होता है। जब ये 5 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है नहीं। और जब ये 4 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी 4, ठीक। अब ये यहाँ से यहाँ तक कितनी, 8 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 5, तो ये कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है नहीं। अब एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ये वाला समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाती है। समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, यानी कि इस तरह से त्रिभुज है, नीचे आधार होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगाई जाती है। का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो इसमें लगा दो, इस त्रिभुज बन जाएगा ये। तो लंब कितना, 4, और आधार कितना, 3, कर्ण निकालना कर्ण, तो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, इनको जोड़ने कितना हो जाएगा, 16 9 25, और 25 का वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5। तो प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर। और दूसरा क्या पूछा, तो राम प्रथम बिंदु से किस दिशा में है, तो राम प्रथम बिंदु से किस दिशा में, यानी कि ये उत्तर है, ये पूरब है, तो इनके बीच में कौन सी दिशा आएगी, उत्तर पूरब। उत्तर पूरब में 5 किलोमीटर दूरी पर है राम। तो इस तरह से कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपको पता चलिए। टाइप दूसरा है, जब शुरू में दिशा ना दी हो, यानी प्रश्न में शुरू में दिशा नहीं दी होती। प्रश्न देखते हैं, सुरेश अपने घर से निकलकर सीधा 20 किलोमीटर जाता है। देखो शुरू में ये पता नहीं कि कौन सी दिशा से चला था, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं 30 किलोमीटर जाता है, अंत में दाएं मुड़कर उत्तर दिशा में जा रहा है। तो सुरेश ने किस दिशा से या किस दिशा में चला। इस प्रश्न आपको ये नहीं पता चलेगा कि सुरेश किस दिशा से चला था, वही टाइप का नाम है जब शुरू में दिशा ना दी हो। तो ऐसे सवाल करने से पहले आपको क्या पता करना, दाएं बाएं को अंडरलाइन कर लो, दाया फिर बाया फिर दाया, तो 3 दाएं बाएं हैं। और फिर उसके बाद क्या देखते हैं, कौन सी दिशा में जा रहा है, यानी उत्तर दिशा में जा रहा है सुरेश। तो उत्तर ऊपर की ओर होता है, इसका मतलब सुरेश उत्तर दिशा में जा रहा है, वर्तमान में उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में जाने से पहले सुरेश दाएं मुड़ा, इसका मतलब सुरेश पूर्व से पश्चिम दिशा में जा रहा था, तभी तो वो दाएं मुड़ा होगा, उत्तर दिशा में जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ तक आ गए। अब क्या, बाएं बाएं, इसका मतलब सुरेश नीचे से ऊपर की ओर चल रहा था, तभी तो बाएं मुड़ा, बाएं मतलब उल्टा होता है। तो इसका मतलब सुरेश नीचे से ऊपर की ओर यानी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रहा था, तभी वो बाएं मुड़ा, ये वाला बाएं। यहाँ तक आ गए। तो सुरेश पूर्व से पश्चिम की दिशा में जा रहा था, तभी तो ये दाएं मुड़ा, ये वाला दाएं, यानी सुरेश पूर्व से पश्चिम की दिशा में जा रहा था। तो इसका आंसर क्या निकल कर रहा है, इसका आंसर इधर से पूर्व से चला और पश्चिम की दिशा में जा रहा था शुरू में। तो इसका आंसर क्या आया, सुरेश पूर्व से चला था और पश्चिम में चला था। ये मैं और से का मतलब समझ होंगे। तो इस तरह से आप ऐसे प्रश्न कर सकते हैं। टाइप तीसरा, कोणों पर प्रश्न। पहला प्रश्न, राम का मुख पूर्व दिशा में है, वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमा, फिर वामावर्त 135 डिग्री घूमा, तो अब उसका मुख किस दिशा में है। तो इसको करने का तरीका क्या, सबसे पहले इस तरह से बना लो, इस तरह से, और आपको पता है ये उत्तर, ये दक्षिण होता है, और ये पूरब होता है, और ये पश्चिम होता है। फिर ये चार छोटी छोटी दिशाएं होती है, उप दिशाएं। राम का मुख पूरब दिशा में है, इसका मतलब पूरब दिशा में, पूरब इधर है, इस तरह से पूरब दिशा। तो राम का मुख पूरब दिशा में इस तरह से। वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमा। दक्षिणावर्त का मतलब है घड़ी की दिशा, क्लॉकवाइज। तो इधर से 90 डिग्री यहाँ आ जाएगा, यहाँ
यहाँ आ गया 90 डिग्री, ये 90, ये 45, ये 45, तो 90, तो 90 डिग्री यहाँ आ जाएगा। फिर क्या बोला, वामावर्त का मतलब है घड़ी के विपरीत दिशा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर यहाँ से 45, 45, 45, 135 डिग्री यहाँ आ जाएगा। तो ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूर्व के बीच में कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूर्व। तो इसका आंसर क्या आ गया, उत्तर पूर्व। तो राम का मुख अब वर्तमान में उत्तर पूर्व दिशा में है। टाइप 4 समय का प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं, घड़ी में 12:15 बजे हैं। यदि घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर है तो मिनट की सुई की दिशा बताओ। तो इसको करने का तरीका आपको पता है, फिक्स दिशा, परमानेंट दिशा कौन सी होती है, ऊपर उत्तर, इसके विपरीत दक्षिण, इधर पूरब, इसके विपरीत पश्चिम। तो 12:15 यानी घंटे की सुई जो 12 पर होगी और मिनट की सुई 3 पर होगी। तो घंटे की सुई पूरब दिशा की ओर है, यानी कि जो घंटे की सुई है यहाँ पूरब लिख लो। और पूरब का अपोजिट क्या होता है, पश्चिम, यानी कि पूरब का अपोजिट पश्चिम होगा, यहाँ पश्चिम। आपको पता है पूरब से जब 90 डिग्री घड़ी की दिशा चलेंगे तो कौन सी दिशा आएगी, दक्षिण, और दक्षिण के विपरीत क्या होता है, उत्तर। तो मिनट की सुई की दिशा कौन सी आएगी, दक्षिण। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण। टाइप 5 दिशाओं को बदलना। पहला, यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, आपको पता है परमानेंट फिक्स दिशा उत्तर, इसके विपरीत दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। अब इसमें क्या, अब इसको आसान तरीका बताऊंगा। दक्षिण पूरब को क्या कहा जा रहा है, पूरब। तो दक्षिण पूरब कौन सी दिशा होती है, ये वाली, ये दक्षिण पूरब होगी, इसकी पूरब कहा जाएगा। तो कितने डिग्री पर आ रही है, 45 डिग्री। अब क्या पूछा है, उत्तर को क्या कहा जाएगा। तो उत्तर कौन सी दिशा होती है, ये वाली, इधर। जो दक्षिण पूरब 45 डिग्री घड़ी के विपरीत चले तो उत्तर से भी 45 डिग्री घड़ी के विपरीत चलो तो कौन सी दिशा आ जाएगी, ये कौन सी दिशा आ जाएगी, उत्तर पश्चिम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम। टाइप 6 सूर्योदय एवं सूर्यास्त पर प्रश्न, यानी परछाई वाले प्रश्न। सूर्योदय के समय सूरज पूरब की तरफ और परछाई पश्चिम की तरफ। ऐसे सूर्यास्त के समय सूर्य पश्चिम की दिशा और परछाई पूरब की दिशा होती है। यहाँ भी 4 कंडीशन बनेगी, यहाँ भी 4 कंडीशन बनेगी। तो पहले इन 4 कंडीशन को समझो। तो परछाई की 4 कंडीशन है सूर्योदय के समय। चेहरे की कंडीशन, अगर बोला जाता सूर्योदय के समय परछाई बाईं ओर है तो चेहरा किस ओर होगा। तो सूर्योदय के समय बायां हाथ परछाई की तरफ कर दो, यानी पश्चिम की तरफ, तो दायां हाथ सूरज की तरफ चला जाएगा, तो चेहरा आपके उत्तर की तरफ। ऐसे अगर बोला जाता सूर्योदय के समय परछाई दाईं ओर है तो आपके दायां हाथ परछाई की तरफ कर दो, यानी पश्चिम की ओर, तो बायां हाथ सूरज की तरफ चला जाएगा, तो चेहरा दक्षिण की दिशा की ओर होगा। तो बायां दायां का मतलब है बायां दायां हाथ उधर ही कर दो परछाई की तरफ। ऐसी तीसरी कंडीशन, सूर्योदय के समय परछाई पीछे की ओर है तो चेहरा किस ओर होगा। तो परछाई यानी पश्चिम की दिशा पीठ कर लो तो चेहरा किस ओर चला जाएगा, सूरज की तरफ, यानी पूरब की तरफ, तो वो चेहरा पूरब की तरफ हो जाएगा। अगर बोला जाता सूर्योदय के समय परछाई आगे की ओर है तो चेहरा आगे की ओर कर लो, यानी पश्चिम की दिशा, तो चेहरा भी किस ओर चला जाएगा, पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा। तो चौथी कंडीशन पश्चिम दिशा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर ये समझ गए तो ये भी समझ जाओगे। अगर प्रश्न में ये पूछा जाता सूर्योदय के समय परछाई बाईं ओर है या दाईं ओर है तो चेहरा पूछा जाएगा। तो आप अपना बायां दायां दिया है प्रश्न में, तो बायां दायां हाथ कर दो परछाई की तरफ, यानी पश्चिम की दिशा की ओर, तो आप उस कंडीशन से समझ सकते हैं। ऐसे ही और पीछे की ओर आगे की ओर जो है वो पीठ के लिए और चेहरे के लिए है, आप समझ सकते हैं इस तरह से। अगर ये 4 कंडीशन आप समझ गए तो ये भी समझ जाओगे, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये रटने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है, इस तरह से समझ सकते हैं। तो 1-2 प्रश्न देखते हैं किस तरह से प्रश्न आते हैं, आप समझ सकते हैं। सूर्योदय के समय राम की परछाई उसके यानी राम के बाईं ओर पड़ रही है तो उसका चेहरा किस दिशा में है। तो आपको पता है, इस तरह से बना लो, उत्तर दक्षिण
पूरा पश्चिम। सूर्योदय के समय सूर्य पूरब की तरफ बनेगा और परछाई हमेशा 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 चारों कंडीशन में पश्चिम की दिशा बनेगी। तो आपको पता होना चाहिए 4 वाली कंडीशन। सूर्योदय के समय राम की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही है, तो बायां हाथ पश्चिम की तरफ कर दिया, यानी परछाई की तरफ कर दिया, और दाएं हाथ सूरज की तरफ जाएगा, तो आपका चेहरा उत्तर की तरफ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर दिशा में है, तो उसका चेहरा उत्तर दिशा में है। बस आपको क्या समझना है, सूर्योदय के समय जो मैंने पहली 4 कंडीशन बताई है सूर्योदय के समय वाली, अगर वो समझ में आ गई तो परछाई वाला आप कैसे भी सवाल कर सकते हैं। और बाएं दाएं दिया है तो बायां हाथ पश्चिम दिशा में कर दो, परछाई की तरफ चला जाएगा। आगे पीछे दिया है तो पीछे दिया है तो अपनी पीठ पीछे की तरफ कर दो, यानी पश्चिम की तरफ कर दो, परछाई की तरफ कर दो। आगे दिया तो अपना चेहरा पश्चिम दिशा में कर लो, यानी परछाई की तरफ कर लो। बस ये चारों कंडीशन समझनी है, आप किसी तरह का भी प्रश्न कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरा चैप्टर दिशा और दूरी वाला कंप्लीट हुआ टाइप 6 में। तो पूरा चैप्टर टाइप 6 में मैंने कंप्लीट करा दिया। बाकी प्रश्न आप किताब में से करना प्रैक्टिस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।